हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 इतिहास की अवधारणा के अंतर्गत भारत की इतिहास दृष्टि के संदर्भ में। आज का हमारा टॉपिक होगा 19वीं सदी में इतिहास की अवधारणा। जो इतिहास की अवधारणा, तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। 19वीं सदी में 19वीं शताब्दी में इतिहास चिंतन की अवधारणा निरपेक्षता, उपदेशात्मक एवं दार्शनिक विचारों एवं मानवीय प्रक्रिया के सूक्ष्म विवेचन के अत्यंत नज़दीक दिखाई देता है। इतिहासकारों ने इस युग में मानव स्वतंत्रता एवं उसके सुखी जीवन की संकल्पना की है। इतिहास का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होने लगा है। आधुनिक युग में इतिहास चिंतन तथा लेखन की विशेषता धर्मनिरपेक्षता, दोष रहित, उपदेशात्मक तथा दार्शनिक विचारों से पूर्ण है। धर्म तथा भाव प्रधान विचारों का परित्याग करके मानवीय प्रक्रिया का सूक्ष्म विवेचन इतिहासकारों का उद्देश्य बन गया। धर्म तथा भाव प्रधान विचारों का परित्याग करके मानवीय प्रक्रिया का सूक्ष्म विवेचन इतिहासकारों का उद्देश्य बन गया। उसके बाद आप आगे लिखिए, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों की समीक्षा होने लगी। राजनैतिक इतिहास के स्थान पर सांस्कृतिक अध्ययन इतिहास का विषय वस्तु बन गया। अब इतिहास के वस्तुनिष्ठ स्वरूप पर बल दिया जाने लगा। आधुनिक इतिहास की अवधारणा का विकास इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम है। 19वीं तथा 20वीं सदी में इतिहास को विज्ञान मान लिया गया। प्रोफेसर ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। याद रखिएगा, प्रोफेसर ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। इतिहास परीक्षण, विवेचन और अनुसंधान का विषय समझा गया। इतिहास परीक्षण, विवेचन और अनुसंधान का विषय समझा गया। इस दृष्टिकोण से इतिहास का इतिवृत्तात्मक तथा प्रवृत्तिमूलक अध्ययन किया गया। थॉमस बकल ने इस युग की उच्च शाखाओं से संपृक्त इतिहासकार समाज का सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स इतिहास दर्शन के महान विचारक थे। इन्होंने आर्थिक विकास को इतिहास की अवधारणा का आधार माना। इनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण आर्थिक विकास होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों पर मनुष्य की विजय इतिहास का विकसित स्वरूप है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की 3 शाखाएं हैं: दास प्रथा, सामंतशाही प्रथा तथा पूंजीवाद। सभी महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन उत्थान की प्रक्रिया से प्रारंभ होते हैं। इसी को ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कहा जाता है। रांके ने, इतिहासकार रांके के बारे में कहा जा रहा है, रांके ने 19वीं शताब्दी में इतिहास की अवधारणा को नवीन वैज्ञानिक विधाओं से अलंकृत किया। वे प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व में लूथरवादी दया, जॉन फिट्जे का आदर्श दर्शन तथा हर्डर और गेटे का इतिहास दर्शन समाहित किया। सर्वप्रथम रांके ने ऐतिहासिक स्रोतों की यथार्थता की
आलोचनात्मक विधि आलोचनात्मक विधि से निश्चित करने पर बल दिया। इनके वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक शोधों का उद्देश्य घटनाओं का यथार्थ प्रस्तुतिकरण था। मौलिक सामग्री के आधार पर ऐतिहासिक भ्रांतियों का निवारण करना उसका एकमात्र उद्देश्य रहा है। रांके का स्वभाव धार्मिक तथा रूमानी था। उनका कहना था कि इतिहास में ईश्वर निवास करता है, जीवित रहता है और उसे देखा जा सकता है। विचारों में दैवीय शक्तियों का आभास होता है और विचारों की अंतः प्रक्रिया में इतिहास का रहस्य छुपा होता है। ऐतिहासिक अध्ययन की वैज्ञानिकता, विश्लेषणात्मकता तथा आलोचनात्मक आधारशिला निर्मित करने का एकमात्र श्रेय रांके को है। इसका उद्देश्य तथ्यों को यथार्थता के आधार पर इतिहास का प्रस्तुतिकरण करना है। इसकी रचनाओं में एक और वैज्ञानिकता है, एक और वैज्ञानिकता है तो दूसरी ओर कलात्मकता है। वस्तुनिष्ठता के आधार पर उसने इतिहास को पूर्ण रूप से विज्ञान स्वीकार किया है। वस्तुनिष्ठता से की दृष्टि से उसकी इतिहास की रचना उच्च आदर्शों की पूर्ति करती है। रांके को आधुनिक इतिहास का जनक तथा आधुनिक इतिहास का कोलंबस कहा जाता है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं 20वीं सदी में इतिहास की अवधारणा। हमारा अगला टॉपिक है जो 8वां टॉपिक है 20वीं सदी में इतिहास की अवधारणा। बीसवीं सदी में इतिहास का अवधारणा का स्वरूप मानव समाज के कल्याण से जुड़ गया। धर्म, जाति, क्षेत्रीयता व विकृत एवं संकुचित राष्ट्रवाद की भावना से हटकर इतिहास अब विश्व बंधुत्ववाद से जुड़ गया। इस युग के इतिहासकारों में H.G. वेल्स तथा टैनबी का नाम विशेष प्रशंसनीय है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस युग के इतिहासकारों में H.G. वेल्स तथा टैनबी का नाम विशेष प्रशंसनीय है। टैनबी के अनुसार इतिहास की विषय वस्तु समाज है। इस युग की इतिहास की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य संकुचित राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, क्षेत्रीयता की भावना का परित्याग करके विश्व भ्रातृत्ववाद को इतिहास में सार्वभौम रूप प्रदान करना था। अब इतिहास संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए हो गया था। इस युग के इतिहासकार H.G. वेल्स ने अपनी रचनाओं में मानव कल्याण, मानव प्रगति तथा विश्व भ्रातृत्ववाद को यथोचित स्थान दिया। वे आशावादी थे तथा उनकी सार्वभौमिक मानव कल्याण में आस्था थी। उनके इतिहास दर्शन के विषय में रेटजेल ने लिखा है कि संपूर्ण मानव जाति का इतिहास दर्शन एक विश्वास में समाहित होता है कि सभी एक हैं, आदि से अंत तक समान नियम पर निर्धारित होता है, समान नियम पर आधारित है। H.G. वेल्स का उद्देश्य मानव जाति का सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत करना है। यह उनका इतिहास दर्शन नहीं बल्कि सार्वभौमिक इतिहास है। उन्होंने अपने
रचना में प्रमुख 3 तत्वों का उल्लेख किया है: विज्ञान, सत्कर्म तथा मानववाद। उन्होंने इतिहास में धर्म एवं नैतिकता की भावना को मान्यता देते हुए सामाजिक तथा सार्वभौमिक विश्व भ्रातृत्ववाद को अपनाया और इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप में अपनी आस्था व्यक्त की। टॉयनबी ने सार्वभौमिक राज्य की कल्पना करते हुए यह भी स्वीकार किया है कि इतिहास की विषय वस्तु ऐतिहासिक घटनाएं राज्य तथा समुदाय नहीं अपितु समाज हैं। टॉयनबी की इतिहास दृष्टि से इतिहास की महान घटनाएं साम्राज्य का उत्थान और नवीन अन्वेषण का अध्ययन है, अपितु क्षमा कीजिएगा, एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। टॉयनबी की दृष्टि से इतिहास की महान घटनाएं साम्राज्य का उत्थान और नवीन अन्वेषण का अध्ययन नहीं, अपितु महान धर्मों का उदय तथा उत्थान है। अनेक आलोचकों ने टॉयनबी की इतिहास अवधारणा की कटु आलोचना की है, परंतु इस आलोचना के बावजूद आधुनिक युग के महान इतिहासकारों में उनका स्थान अद्वितीय है। समस्त विश्व का एकीकरण, धर्मों का समन्वय तथा आर्थिक विषमताओं का निराकरण उनकी इतिहास अवधारणा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं समीक्षा। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल से 20वीं सदी तक इतिहास अवधारणा का एक रूप एक समान नहीं रहा। काल तथा परिस्थितियों में परिवर्तन की परिणाम स्वरूप इतिहास की अवधारणा भी परिवर्तित होता रहा है। प्राचीन काल में इतिहास अतृप्त ज्ञान पिपासा को तृप्त करने का एकमात्र साधन था। मध्य युग में इतिहास धार्मिक भावनाओं से प्रभावित था। पुनर्जागरण काल में मानवतावादी तथा बुद्धिवादी इतिहासकारों ने रूढ़िवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। बुद्धिवादी युग के इतिहासकारों ने तथ्यों को मान्यता दी। 19वीं सदी में कांट, हर्डर, हिगेल तथा कार्ल मार्क्स ने इतिहास अवधारणा को नवीन स्वरूप प्रदान करते हुए इतिहास अवधारणा को सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार इतिहास की अवधारणा विभिन्न युगों में तथा काल एवं परिस्थितियों का परिणाम रही है। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं, इतिहास का स्वरूप एवं क्षेत्र। इतिहास के क्षेत्र की सीमा का आंकलन विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से करने का प्रयास किया। कालिंगवुड के अनुसार इतिहास का क्षेत्र मानव चिंतन का क्षेत्र है। मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रकृति का अध्ययन इतिहास की सीमा में नहीं आता। प्रोफेसर कार ने इतिहास के क्षेत्र को विज्ञान की भांति विस्तृत बताया, जिसके तथ्यों की व्याख्या उपेक्षित है। प्रोफेसर कार ने इसी दृष्टि से इतिहास को अतीत एवं वर्तमान के मध्य अनवरत परिसंवाद कहा। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार इतिहास के क्षेत्र को सत्यान्वेषण तक सीमित करते हैं, किंतु इतिहास के क्षेत्र के स्वरूप को समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इतिहास के क्षेत्र के प्रमुख निर्धारक तत्वों का अध्ययन किया जाए। ओसवाल्ड स्पेगलर ने भारतीय संस्कृतियों के अध्ययन तक
इतिहास के अध्ययन की सीमा रेखा खींची है। टॉयनबी ने संस्कृति एवं सभ्यता के अध्ययन को इस प्रकार इतिहास के क्षेत्र में परिभाषित किया है कि उसका स्वरूप अत्यंत ही विस्तृत हो गया है। जॉन लीवी के अनुसार इतिहास के क्षेत्र का स्वरूप अत्यंत परिवर्तनशील है। यह सामाजिक आवश्यकतानुसार विकसित होता रहता है। लीवी का यह कथन अत्यंत ही सार्थक प्रतीत होता है। यही कारण है कि जिस इतिहास चिंतन का उद्देश्य उद्गम ज्ञान की प्राप्ति या अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हुआ था, वही महाकाव्य युग में हेरोडोटस की दृष्टि से सामाजिक आवश्यकता की कहानी थी। यही नहीं, जब मध्य युग में धर्म की प्रधानता थी, तब सेंट अगस्टस ने संपूर्ण विश्व को ईश्वर का नगर कहकर संबोधित किया, तो वहीं आधुनिक युग की सामाजिक आवश्यकता ने ब्यूरी को यह कहने पर विवश कर दिया कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। वास्तव में यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अतीतकालिक समाज का पूर्ण चित्रण ही इतिहास का मूल उद्देश्य है। किसी भी समाज से संबंधित आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक, धार्मिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, न्यायिक, संवैधानिक, सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं एवं परिवेश आदि विभिन्न स्थितियों का आकलन इतिहास में आवश्यक है। समाज से संबंधित प्रत्येक पहलू के प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर योजना इतिहासकार के लिए अत्यंत कठिन है। इतिहास के वर्गीकरण एवं विषय वस्तु का क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से अध्ययन करने के पश्चात इतिहास के निम्नलिखित प्रकार या क्षेत्र सामने आते हैं। ये है राजनैतिक इतिहास, विधिक या संवैधानिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, राजनयिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, औपनिवेशिक इतिहास, संसदीय इतिहास, कॉमनवेल्थ का इतिहास, सैनिक इतिहास, बौद्धिक इतिहास, विचारों का इतिहास, दार्शनिक इतिहास, मानव स्वतंत्रता का इतिहास, मानव प्रगति का इतिहास, विश्व इतिहास। इस प्रकार इतिहास के विभिन्न प्रकारों को दृष्टिगत करते हुए इतिहास के क्षेत्र का आकलन करें तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन विकसित होता जा रहा है। धन्यवाद।